नमस्कार। एसएससी जीडी वीडियो सीरीज का 23वां वीडियो है। आज भी कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जो 151 से 200 के बीच में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है 151 यानी 151 नंबर प्रश्न है कि बिम कडफिसस ने किस धातु के सिक्के चलवाए? तो तांबा और सोना के। प्रश्न संख्या 152 है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 153 बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 154 है देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? तो वो है अशोक। प्रश्न संख्या 155 कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन और अश्वघोष। प्रश्न संख्या 156 गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल। प्रश्न संख्या 157 है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल। प्रश्न संख्या 158 दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन का। प्रश्न संख्या 159 है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। प्रश्न संख्या 160 है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर। प्रश्न संख्या 161 है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। प्रश्न संख्या 162 अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारूबाकी। प्रश्न संख्या 163 है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनानगार। प्रश्न संख्या 164 किस गवर्नर जनरल ने तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न संख्या 165 भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1962 को। प्रश्न संख्या 166 है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो किनशासा। प्रश्न संख्या 167 है किस राज्य के सरकारी दफ्तरों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया? तो मध्य प्रश्न। प्रश्न संख्या 168 है अमृत प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी? तो पंजाबी के। प्रश्न संख्या 169 है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? तो हरिद्वार में। प्रश्न संख्या 170 किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न संख्या 171 है महाराष्ट्र किस राज्य से संबंध लोक नृत्य हैं? तो मणिपुर से महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 172 है भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 173 है साहित्य के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो मान बुकर पुरस्कार। प्रश्न संख्या 174 गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम सीरिया में। प्रश्न संख्या 175 है पाप से डरो पापी से नहीं किसकी उक्ति है? यानी पाप से डरो पापी से नहीं किसकी उक्ति है? तो वो है महात्मा गांधी जी के। प्रश्न संख्या 176 घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। प्रश्न संख्या 177 विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। प्रश्न संख्या 178 है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो देहरादून में। प्रश्न संख्या 179 है संस्कृत भाषा के लिए साहित्यकार ज्ञान पीठ पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया? तो सत्यव्रत शास्त्री को। प्रश्न संख्या 180 है सोमालिया की राजधानी कहाँ है? तो मोगादिशु। प्रश्न संख्या 181 है द सर्किल ऑफ रीजन किसकी रचना है? द सर्किल ऑफ रीजन तमताब घोष की। प्रश्न संख्या 182 कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में। प्रश्न संख्या 183 है गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1962 में। प्रश्न संख्या 184 है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। प्रश्न संख्या 185 प्रकाशन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 186 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। प्रश्न संख्या 187 हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? तो लंदन में। प्रश्न संख्या 188 सेजम किस देश की संसद को कहा जाता है? सेजम पोलैंड के संसद को। प्रश्न संख्या 189 भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल चीन और भूटान से घिरा हुआ है? तो सिक्किम। यानी तीन में नेपाल चीन और भूटान से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 190 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। प्रश्न संख्या 191 राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1931 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 192 आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। प्रश्न संख्या 153
भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। प्रश्न संख्या 194, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो शिला राजादेश 13वां। प्रश्न संख्या 195, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के। प्रश्न संख्या 196, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? तो वह है शिव के। प्रश्न संख्या 197, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत। प्रश्न संख्या 198 है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 199, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 200 और आज के लिए लास्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1526 में। 1526। तो ये वीडियो सीरीज का 23वां वीडियो था। प्रश्नों की संख्या 50 था, तो आप लोगों ने देख लिया। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो दोनों को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय ब समय जानकारी मिलता रहे।